नमस्कार, बात तो चुपेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी, कांग्रेस की पोल खोलेगी। क्योंकि जब से पीएम मोदी का लेटेस्ट पॉडकास्ट सामने आया है, तब से पीएम मोदी की हर एक बात मोदी विरोधियों को बड़ा चुभ रही है, राहुल गांधी के दिल पर लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर पॉडकास्टर और एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन को अब तक का अपना सबसे लंबा इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी के इस 3 घंटे से ज्यादा के पॉडकास्ट ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। हर कोई पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है। 3 घंटे के पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी है। इस दौरान पीएम मोदी ने गोधरा कांड, पाकिस्तान, चीन, आरएसएस, नवाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क समेत निजी जीवन से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। निजी और राजनीतिक जीवन के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी खुलकर बातचीत की है। पॉडकास्ट इतना शानदार है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे शेयर करने से पीछे नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी का ये लेटेस्ट पॉडकास्ट शेयर किया है। साथ ही अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। चीन भी पीएम मोदी का मुरीद हो गया है। चीन ने खुलकर पॉडकास्ट की तारीफ की है। देश के बड़े बड़े नेता मोदी की तारीफ में जुटे हुए हैं, लेकिन हाँ, हमारे देश का विपक्ष इस पॉडकास्ट की आलोचना कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम के पॉडकास्ट का विरोध किया है, पर विरोध कर कांग्रेस खुद बुरी फंस गई है। पीएम के पॉडकास्ट पर टिप्पणी करना कांग्रेस को भारी पड़ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएम के पॉडकास्ट पर कांग्रेस का क्या कुछ घिनौना कांड रहा। तो पीएम मोदी के पॉडकास्ट से सबसे ज्यादा मिर्ची कांग्रेस पार्टी को लगी है, क्योंकि पीएम मोदी ने कांग्रेस की ही पोल जो खोल डाली है। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर सबसे पहले प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता और महासचिव जयराम रमेश का सामने आया। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पाखंड की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हमेशा बचते रहे हैं, लेकिन एक अमेरिकी पॉडकास्टर के सामने सहज महसूस करते हैं और 3 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत करते हैं। जयराम रमेश ने तो ट्वीट करके ये सारी बातें लिखी है। तो ट्वीट कर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, बताते हैं आपको। जो व्यक्ति संवाददाता सम्मेलन में मीडिया का सामना करने से डरता है, वो एक विदेशी पॉडकास्टर के सामने खुद को सहज महसूस करता है। मोदी ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि उन्होंने व्यवस्थित रूप से हर उस संस्थान को खत्म कर दिया जो उनकी सरकार को जवाबदेह ठहराता है, और प्रतिशोध की भावना से ऐसे आलोचकों के पीछे पड़ जाते हैं जिसकी हाल के इतिहास में कोई मिसाल नहीं, पाखंड की कोई सीमा नहीं है। तो सुना आपने जयराम रमेश ने क्या क्या कहा है, वो क्या कह रहे हैं। जयराम रमेश का बयान साफ बता रहा है कि कांग्रेस को दिक्कत है पीएम मोदी से, पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से, और हर अच्छे काम पर कांग्रेस सवाल जरूर खड़े करती है। इससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर होती है। और बड़ी बात यह है कि जयराम रमेश बस एक ट्वीट करके शांत नहीं बैठे। जयराम रमेश ने कई सारे ट्वीट्स पीएम मोदी के पॉडकास्ट को लेकर किए हैं। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिसमें जयराम रमेश ने लिखा कि करीब 1 साल पहले उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था। अब वो कह रहे हैं कि वो 1+1 सिद्धांत में विश्वास करते हैं, एक मोदी और दूसरा दैव्य। वो ऐसी बातें तब कर रहे हैं जब अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, पड़ोसी देश अशांत है और वैश्विक व्यवस्था लगातार अस्थिर होती जा रही है। न्यूनतम आत्ममुक्ता, अधिकतम सुशासन होना चाहिए। तो घुमा फिराकर बस कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी की आलोचना करने में जुटी हुई है। अपने पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने वैश्विक विकास के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन जैसे वैश्विक संगठन अब अप्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ये संगठन अपनी मूल जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पा रहे, उनमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर कहा कि वैश्विक संस्थाएं संघर्षों से निपटने में कामयाब नहीं है, संस्थाएं समाधान नहीं खोज पा रही है, ऐसे में उनमें सुधार जरूरी है। पीएम मोदी की ये बात कांग्रेस को नागवार गुजर पड़ी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी केवल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए बात करते हैं। वो बार बार अपने
दोस्त के सुर में सुर मिला रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है। डोनाल्ड ट्रंप भी वैश्विक संस्थानों को अप्रासंगिक बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश सवाल खड़े कर रहे हैं, तो लगता है राहुल गांधी ने ही जयराम रमेश को पीएम मोदी के पॉडकास्ट के विरोध में खड़ा कर दिया, क्योंकि जयराम रमेश ने एक नहीं बल्कि कई सारे ट्वीट किए बैक टू बैक और विरोध करके बुरे फंस भी गए हैं। बीजेपी इस विरोध पर करारा जवाब दे रही है, कांग्रेस की उसकी औकात दिखा रही है। वैसे पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोधरा दंगों पर दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम को अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना अच्छी तरह से आता है। अगर वो उस समय मुख्यमंत्री थे तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। इसके लिए अब राहुल गांधी तो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो बताते हैं आपको कि इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना बखूबी आता है। अगर देश में कोई घटना होगी तो राहुल गांधी तो जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदार तो आप ही होंगे। अगर आप मुख्यमंत्री थे तो आप जिम्मेदार हैं। आपके काल में ये घटनाएं हुई, ये बातें पुरानी हो गई हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इस देश में पुराने गड़े मुर्दे उखाड़कर नफरत करने का ट्रेंड चल गया है कि नफरत पर राजनीति करो। आप देश की बात करो कि मौजूदा स्थिति में देश की कितनी बेइज्जती हो रही है। अमेरिका से हमारे लोगों को बेड़ियां बांध कर भेजा गया और हमें शर्म नहीं आ रही। नेपाल जैसे छोटे से देश के लोगों को भी कितनी इज्जत से भेजा गया, पर कह रहे हो मेरा ट्रंप मेरा दोस्त है। ट्रंप पाकिस्तान को धन्यवाद कर रहे थे और हमें भला बुरा कह रहे थे। वो आपके कैसे दोस्त हैं? तो इमरान मसूद की भी बातें मैंने आपको बताई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ जो बातचीत की, उसमें गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। पीएम मोदी ने कहा कि 27 फरवरी 2002 में उनकी सरकार बजट पेश करने वाली थी, तब उन्हें गोधरा ट्रेन हादसे की खबर मिली। ये गंभीर घटना थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना को लेकर झूठ फैलाया गया, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने इसमें पहले गुजरात में हुए दंगों की दूसरी घटनाओं का भी जिक्र किया और इसी बयान पर कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है। वैसे इस तरह के बयान तो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस को पीएम मोदी की हर एक बात चुभ गई है और यही वजह है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है, खामियां निकाल रही है। जो भी हो, राहुल गांधी जरूर बौखलाए होंगे, तभी ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता विरोध के लिए उतर आए हैं। पर पीएम मोदी के पॉडकास्ट की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत में वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हुए भारत की शांति की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल निकालने में विश्वास रखता है और यही उसका रास्ता है। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के बीच के रिश्तों को वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद स्वाभाविक होते हैं, लेकिन इन मतभेदों को टकराव में नहीं बदलना चाहिए। 2020 में गलवान घाटी में हुई घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि बातचीत के जरिए ही इन समस्याओं का समाधान संभव है। मोदी ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक के बाद सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखने को मिली है और अब दोनों देश 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी के इस भाषण से चीन भी गदगद है। पीएम ने भारत चीन रिश्तों पर जो कहा, उसकी चीन में खूब तारीफ हो रही है। चीन ने कहा कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर जो सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, वो तारीफ योग्य है। चीन का कहना है कि वो भारत के साथ मिलकर हर क्षेत्र में सहयोग के लिए तैयार है, ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे और स्थिर संबंध बने रहे। तो हमारे देश के विपक्ष को देखिए कि किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। आपको पीएम मोदी का ये लेटेस्ट पॉडकास्ट कैसा लगा, उस पर भी अपनी राय लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।